Hello, this is Hussain. I'm back with another video on action and state verbs. Action verbs किसे कहते हैं? What are action verbs? Action verbs describe actions. Action verbs को हिंदी में गतिविधि सूचक क्रिया कहते हैं. वह कार्य, वह शब्द जिससे किसी गतिविधि या कार्य का बोध होता है उसे एक्शन वर्ब्स कहते हैं. एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं? ईट, ड्रिंक, रीड, राइट, कंसीडर, मेमोराइज, थिंक इत्यादि एक्शन वर्ब्स हैं. एक्शन वर्ब की क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक्शन वर्ब्स शारीरिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है. जैसे पढ़ना फिजिकल एक्शन है, रन दौड़ना फिजिकल एक्शन है, ईट खाना फिजिकल एक्शन है, राइट लिखना फिजिकल एक्शन है. परंतु कंसीडर विचार करना, मेमोराइज याद करना एवं थिंक सोचना मानसिक क्रिया है. ये स्पष्ट है कि एक्शन वर्ब्स शारीरिक श्रम भी हो सकता है, फिजिकल एक्शन भी हो सकता है या मेंटल एक्शन भी हो सकता है. एक्शन वर्ब्स का प्रयोग आप सामान्यतः किसी टेंस में कर सकते हैं. जैसे आप कह सकते हैं आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ प्रेजेंट सिंपल में. सिंपल टेंस में आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैंने समाचार पत्र पढ़ ली है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ता आ रहा हूँ. आप एक्शन वर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः किसी भी टेंस में कर सकते हैं. आइए स्टेट वर्ब्स पे एक दृष्टि डालते हैं. स्टेट वर्ब्स क्या है? स्टेट वर्ब्स रेफर टू states or actions. What kind of states? State verbs refer to state verbs refer to states or conditions. What sort of conditions or states? State verb से स्थिति सूचक क्रिया से किसी स्थिति का विवरण प्रस्तुत, स्थिति सूचक क्रियाएं किसी स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती हैं जिनसे किसी स्थिति या हालत का बोध होता है, उसे स्टेट वर्ब कहते हैं. स्टेट वर्ब्स को समझना और बोलते एवं लिखते समय गलतियों से बचने के लिए आवश्यक है. परीक्षा में कॉमन एरर्स के प्रश्नों में एरर को ढूंढने के लिए भी आवश्यक है. आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से स्टेट वर्ब्स हैं और किस प्रकार के हैं. सबसे पहले मानसिक मेंटल प्रोसेस, सोच विचार से संबंधित शब्द को स्टेट वर्ब्स में रखा गया. जैसे नो जानना, नो जानना. जैसे आप कहते हैं कि मैं मोहन को जानता हूँ, आई नो मोहन. शब्द नो का प्रयोग आप सिंपल टेंसेस में कर सकते हैं.
परंतु कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि आई एम नोइंग मोर। आप कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ या समझता आ रहा या समझ रहा हूँ। परंतु इंग्लिश में आप केवल आई अंडरस्टैंड यू कह सकते हैं। रिमेंबर भी स्टेट वर्ब है, फॉरगेट भी स्टेट वर्ब है। इन चारों वर्ब्स का संबंध मेंटल प्रोसेस, सोच विचार से संबंधित है। दूसरा सेंसेशन, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित वर्ब्स हैं। स्मेल, गंध आना, गंध आना, द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब से मीठी खुशबू आ रही है या आती है। आप स्मेल का प्रयोग स्टेट वर्ब के रूप में कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं कर सकते हैं। हियर, आई हियर यू, आप कह सकते हैं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। सुनने के अर्थ में हियर स्टेट वर्ब है। आई हियर यू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। या सी, मैं देख रहा हूँ या देखता हूँ। आई कैन सी दैट बिल्डिंग, आई सी दैट बिल्डिंग, मुझे वो भवन दिखाई दे रहा है। फील, नोटिस इत्यादि सेंस से संबंधित है। इमोशन, भावनाओं से संबंधित। आप कहते हैं आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। शब्द लाइक, डिसलाइक, हेट, लव स्टेट वर्ब्स है। इन शब्दों का प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं कर सकते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, आई डिसलाइक फास्ट फूड, जंक फूड, आई लव रीडिंग बुक्स। इन शब्दों का प्रयोग, आई हेट बिगटरी, इन शब्दों का प्रयोग आप सिंपल टेंसेस में कर सकते हैं। अपीयरेंस, कौन कैसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीति या प्रकटन में क्या। सीन, तुम थके लग रहे हो, यू सीम टायर्ड, यू अपीयर टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। इन शब्दों का प्रयोग भी आप सिंपल टेंसेस में कर सकते हैं। पोजीशन, स्वामित्व दर्शाने के लिए, जैसे आप कहते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। शब्द हैव पोजीशन, स्वामित्व का बोध कराता है। शब्द हैव का स्वामित्व को व्यक्त करने के लिए कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रयोग नहीं होता है। आप यू कांट से आई एम हैविंग अ पेन, यू मस्ट से आई हैव अ पेन। यू मस्ट से शी possesses a sense of humor, उसके पास हास्य परख है। आप कह सकते हैं ही owns a villa, उसके पास बहुत बड़ा घर है। इन शब्दों का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अस्थायित्व को बताता है, जैसे belong to, matter, mean इत्यादि। This house belongs to you, ये घर तुम्हारा है। It does not matter, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक्शन वर्ब्स एवं स्टेट वर्ब्स में बहुत बड़ा अंतर है। एक्शन वर्ब्स का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। स्टेट वर्ब्स का प्रयोग सिंपल टेंसेस में हो सकता है एवं परफेक्ट में हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं हो सकता है। एक्शन वर्ब्स वॉलंटरी एक्शन होता है, स्वेच्छा से होता है। स्टेट वर्ब्स स्वेच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक कार्य होता है। जैसे आप कहते हैं कि आई हियर द नॉइज, मैं शोर सुन रहा हूँ, शोर आपके कान तक आ रही है, आपके नहीं चाहते हुए भी। ये अनैच्छिक होता है, स्वेच्छा से नहीं होता है। तो सबसे बड़ा अंतर है कि
एक्शन वर्ब का प्रयोग किसी टेंस में हो सकता है। स्टेट वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता है, सामान्यतः सिंपल टेंसेस में करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर परफेक्ट में हो सकता है। एक्शन वर्ब्स वॉलंटरी एक्शंस होता है, स्वेच्छा से होता है। और स्टेट वर्ब्स सामान्यतः स्वेच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक कार्य होता है, आपके नहीं चाहते हुए भी वो घटित होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप you understood the difference between the two. Thank you very much. See you in the next. Until then, goodbye.